मिस्टर थावले, थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग टू अस। सबसे पहले सर मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, ये जो कर्नाटका सरकार का प्रपोज्ड बिल है जिसमें कर्नाटका यानी कि लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लोकल के लोगों के लिए 80% जॉब देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है और 20% जो जॉब होते हैं, जो बाहर के लोग आए उनके लिए भी, मतलब जो टेक्नीशियन स्टाफ होता है, बाकी का स्टाफ होता है, उनके लिए है। तो कर्नाटक सरकार ने मतलब जो निर्णय लिया है उसमें बाहर के लोगों को भी मतलब मौका मिलना चाहिए, कन्नड़ के लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, बात सही है। लेकिन जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह कोई फैक्ट्री होती है उसमें 80% लोग लोकल के भरने का नियम ही है जो कोई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक सरकार ने बाहर के लोगों को एकदम अपोज करना ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। लेकिन ज़्यादा सीटें कन्नड़ी के लोगों को मिलना चाहिए, इसके बारे में हमारा दुमत नहीं है। लेकिन एज ए सोशल जस्टिस मिनिस्टर मुझे लगता है कि भारत देश एक है और भारत के कोने कोने से लोग अपने जॉब के लिए जो जाते हैं उनको उस स्टेट में पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे मुंबई में साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, सभी जगह के लोग, गुजरात के लोग हमारे मुंबई में काफ़ी रहते हैं जी। तो हम लोग, मतलब मेरी पार्टी हमेशा ये सब लोगों का सपोर्ट करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कन्नड़ में जो अपना कर्नाटक असेंबली में बिल आ रहा है, वो बिल अभी क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कन्नडिगाओं को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन हमारे मराठी लोग भी कर्नाटक में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, बेलगांव में है, बीजापुर में है, हुबली में है, वहाँ काफ़ी लोग हमारे मराठी रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं जी। तो बाहर के लोगों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए, ऐसा बिल होना चाहिए, ना कि पूरा कन्नड़ी लोगों को ही जॉब दे। ये बिल ऐसा होगा तो ठीक नहीं है सर। लेकिन जो कहा जा रहा है कि ना सिर्फ जॉब की बात की जा रही है बल्कि कहा जा रहा है सरकार अपने लोगों को, नुमाइंदों को बैठाएगी, कंपनीज जब किसी को रिक्रूट करेंगी तो वो भी देखेंगे कि किस तरीके के लोगों को वो रिक्रूट कर रहे हैं। इस तरह का हस्तक्षेप ठीक है क्या? और दूसरा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर हर राज्य में इस तरीके से बंदिशें लगाई जाएंगी तो फिर भारत में जो लोगों को आज़ादी है कहीं पर भी जाके काम करने की, उसका क्या होगा? उस पर प्रॉब्लम आ सकता है। जिस तरह कन्नड़ में, मतलब हमारे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी 70 साल तक केंद्र में सत्ता में रही है, तो मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसा डिसीजन लेना ठीक नहीं है। बाहर के लोगों को भी मौका मिलना ही चाहिए। ये मतलब उस बिल में मतलब वो नियम अंतर्भुत होना चाहिए। अगर हर राज्य इसी तरह का कोई निर्णय लेगा तो बाहर के जो टेक्नीशियन लोग हैं, बाहर के जो मैकेनिकल इंजीनियर है, बाकी के जो स्कॉलर लोग हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो मालिक लोग होते हैं उन्होंने 80% या मैक्सिमम लोगों को लोकल के भरना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको बाहर के लोगों को मौका मिलना चाहिए, मजदूरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो भारत देश एक है और भारत में इसी तरह का बंधन लगाना ठीक नहीं है, संविधान के खिलाफ होगा। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं सर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए, इससे इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए आप कोटा इंप्लीमेंट करके मेरिट को दबा रहे हैं, जिन लोगों, प्रतिभाशाली लोगों को आप मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आप कोटा आप इस तरीके का इंप्लीमेंट कर देंगे। मुझे लगता है कि जो मालिक लोगों का कहना है कि उसी तरह का दबाने का अगर विषय होगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जो बाहर के जो मेरिट में आने वाले लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, ऐसे लोगों का मेरिट दबाना ठीक भी नहीं, बात सही है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा सुनना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाता है तो कानून के मुताबिक मतलब उन्होंने भी वहाँ रिक्रूटमेंट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह राज्य सरकार उनको भी मतलब अधिकार होता है कि भाई वह अपने राज्य में जो कंपनी आती है उसमें लोकल लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि उनके पूरा दबाव डालना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मतलब कुछ नियमावली बनाने की आवश्यकता है। अगर राज्य में कोई फैक्ट्री आती है, कोई इंडस्ट्री आती है तो उसमें नियमावली बनानी चाहिए, लेकिन मालिकों के हक को भी पूरा नहीं दबाना चाहिए और राज्य सरकार को भी थोड़ा मौका उसमें
देना चाहिए। रालवी साहब, अंत में मैं आपसे बस एक छोटा सवाल ये पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं उन्हें ज्यादा मौका मिलना चाहिए, उनके लिए अगर थोड़ा रिजर्वेशन होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जयंत चौधरी जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, आपके कुलीग हैं इस सरकार में, वो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का मामला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी हमारे मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट उनके पास है, उनका भी कहना तो सही है, लेकिन बाहर के लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए। ऐसा बिल नहीं होना चाहिए। अभी बिल क्या पूरा है मुझे मालूम नहीं है जी, लेकिन लोकल लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। ये नियमावली हर राज्य में होती है, लेकिन पूरा जो है वो इंडस्ट्री पर दबाव डालना ठीक नहीं है। जो जयंत चौधरी का कहना है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन लोकल लोगों को ज़्यादा मौका हमेशा जो लेबर क्लास होता है उसमें रहता है जी। और बाकी के जगह पर मतलब लोकल के साथ साथ बाहर के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अठावले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए एनडीटीवी को। थैंक यू सो मच। मिनिस्टर रामदास अठावले, in fact, speaking here on NDTV about this quota issue.